कर्म या उपासना से मोक्ष कौन मानते हैं? जिनके मत में अज्ञान मूलक बंधन नहीं है वे। दयानंद स्वामी महाभाग कर्म से मोक्ष मानते हैं। अन्य जो वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी तो ज्ञान उपासना दोनों से मोक्ष मान लेते हैं। अन्य जो महानुभाव हैं क्या वैष्णवों में, वो उपासना से मोक्ष मानते हैं। उपासना से मोक्ष मानते हैं या कर्म से मोक्ष मानते हैं, इसका अर्थ ही होता है कि अज्ञान मूलक बंधन नहीं है। हाँ, और कौन हो सकता है? अब ढूंढिए। उनके मत में अज्ञान मूलक बंधन हो तब तत्वज्ञान आत्मज्ञान की अपेक्षा हो। अज्ञान मूलक बंधन नहीं है तब फिर क्या है? भगवान के अनुग्रह से बंधन की निवृत्ति हो जाती है। भगवान से विमुखता मूलक जो है बंधन है। उस विमुखता का अपनोदन कर लीजिए, सम्मुख हो जाइए, तो भेद बुद्धि में भी मोक्ष हो गया या नहीं, उपासना की दृष्टि से। और यहाँ क्या है? पाप मूलक बंधन है। पाप से पिंड छुड़ा लीजिए। पाप का अपनोदक तो पुण्य हो ही सकता है ना। क्या कर्मकांडी ये कहेंगे पाप मूलक बंधन है, तो पुण्य से कर्म कट गया, कांटे से कांटा निकल गया ना, दोनों प्रस्थान हो गया ये ना। क्या पाप मूलक बंधन है, तब ईश्वर को भी मत स्वीकार कीजिए, क्या जरूरत है स्वीकार करने की। पाप मूलक बंधन है तो पाप का अपनोदन किससे होगा? पुण्य से। तो कर्म से मोक्ष हो गया। और कर्म जो होगा पुण्य संज्ञा कर्म, पाप रूप कर्म का अपनोदक हो जाएगा, बाधक हो जाएगा, काट देगा, भगा देगा। तो पाप मूलक बंधन है, पुण्य का अर्जन कीजिए तो कर्म से मोक्ष हो गया। भगवान से विमुखता बंधन है, सम्मुख हो जाइए, नाम राम राम जपिए, उनका भजन कीजिए, तिलक माला कंठी ये सब भगवत धाम में निवास कीजिए, नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लीजिए, काम हो गया। क्या भगवान से विमुखता बंधन में हेतु है, तो भगवान के सन्मुख हो जाइए। अब वो कहते, अब जब अज्ञान को मान लिया कि बंधन में हेतु, तब ज्ञान चाहिए ना। हम आपके द्वारा जो बंधन का मूल है अज्ञान, हम तो दूसरा हेतु देंगे, भगवान से विमुखता। तब प्रश्न उठेगा कि भगवान से विमुखता का हेतु क्या है, ये तो बताइए। क्या भगवान से विमुखता का हेतु क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, तो फिर अंत में घुमा फिरा के क्या भगवान से विमुखता, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, आप बेशक, भगवान शंकराचार्य ने संस्कृत में लिखा, बेशक उर्दू का शब्द है, आप भले ही, पहले मैं उर्दू बहुत बोलता था, बाबा होने पे बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मेरी हिंदी समझते नहीं थे दिल्ली वाले, तो कुछ अंग्रेजी कुछ उर्दू कुछ हिंदी मिला के बोलता था, तब बात चलती थी, नहीं तो कोई हमारी हिंदी नहीं समझता था उस समय भी। तो बेशक भले ही आप जीव को अणु परिमाण परिमित माने, लेकिन जब भगवान को विभु मानते हैं तो जहाँ जीव अणु परिमाण परिमित होगा वहाँ भगवान होंगे या नहीं होंगे? आकाश है, अब यहाँ रखें लोटा को तो यहाँ रखें तो आकाश में लोटा मानना पड़ेगा। भगवान को आप व्यापक मानते हैं, जीव को चलो अणु परिमाण परिमित मान के संतोष करो, तो अभी भगवान की प्राप्ति है या नहीं? फिर जो भगवान मुझे प्राप्त नहीं है, या ज्ञान हुआ या नहीं? अंत में भगवान से विमुख हम क्यों हैं, इस पर जब छानबीन करेंगे, जांच कमीशन बैठाएंगे, तो निकलेगा फिर अज्ञानी। ठीक है। दूसरी बात है कि पाप में प्रवृत्ति क्यों होती है? अब हो गया ना, उपासना कांड तो पूरा हो गया, अज्ञान मूलक ही विमुखता है। वैमुख्य में कारण क्या है? अज्ञान। अब कर्म को लेकर, अच्छा जी आपने कहा कि पाप बंधन में हेतु है, पाप का विपरीत हो गया पुण्य, पुण्य के द्वारा बंधन का निवारण हो जाएगा, यही ना। अब बोलिए पाप में प्रवृत्ति ही क्यों होती है? जब इस पर विचार करेंगे तो कामना के उद्रेक से, यही ना। पुण्य का आलंबन लेकर पता नहीं कामना की पूर्ति हो या न हो, क्या तभी ना पाप में प्रवृत्ति क्यों होती है? उत्कट कामना के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है। पुण्य का रास्ता टेढ़ा मेरा है, पता नहीं उससे कब मिले ना मिले, अरे घूस नहीं लेंगे तो रोटी यही ना, पाप में प्रवृत्ति होती क्यों है? अंत में फल, पाप करेंगे तो झटपट काम बन जाएगा, सुख के लिए ही पाप में भी प्रवृत्ति होगी, है नहीं? तो पाप में प्रवृत्ति का मूल अंत में है क्या? वासना, तीव्र वासना, यही ना।
अविधि पूर्वक भी तीव्र वासना की पूर्ति का व्यक्ति मार्ग निकाल लेता है, चोर जार इत्यादि बन जाता है। क्या? हाँ, विधिवत विवाह करें, एक को पालें, गले से चिपकावें, ये सब क्या जरूरत? कम्युनिस्टों ने कहा ये विवाह चिल्लाने वाले पागल हैं। किसी को प्यास लगे तो घरे में एक बाल्टी में पानी भर के या सुराही भर के, या आजकल क्या कहते हो वो जो भरा हुआ पानी होता है टिफिन उफिन, लटका के चले तो पागल कहेंगे या नहीं? इसी प्रकार एक के साथ संबंध बांध लिया, गठबंधन, मरते रहो उसके नाम पे, वो तुम्हारे नाम पे मरे, ये पागलपन नहीं है तो क्या? कम्युनिस्टों ने कहा एक पति से जुड़ जाना, एक पत्नी से जुड़ जाना, उसके नाम पर जीवन को गड्ढे में डाल देना। ये तीव्र वासना के वशीभूत होकर व्यक्ति मर्यादित कर्म का, वैध कर्म का परित्याग करता। अब तीव्र वासना होती ही क्यों है? आखिर सुख की प्राप्ति के लिए ही तो व्यक्ति पुण्य करता है। सुखोपलब्धि की भावना से ही पाप में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति चाहे पाप में हो चाहे पुण्य में हो, लेकिन सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। सुख का फल ही, पुण्य का फल ही सुख मिलेगा, पाप का फल दुख ही मिलेगा। ये अज्ञान हुआ या नहीं? और सुख में बाह्य विषयों में प्रवृत्ति ही क्यों हुई? बाह्य विषयों में प्रवृत्ति क्यों, वासना इतनी तीव्र क्यों हुई? सबका मतलब है ना कि सुखरूप आत्मा को जानते हैं तो वासना क्यों होती? तीव्र वासना न होती तो मर्यादा का अतिक्रमण ही क्यों करते? अंत में पुण्य की में प्रवृत्ति में जो हेतु है वही पाप में प्रवृत्ति में हेतु घुमा फिरा के तीव्र वासना। अब तीव्र वासना की पूर्ति के लिए किसी ने अधर्म का आलम्बन ले लिया, एक उस वासना को नियंत्रित ढंग से पूर्ण करने के लिए किसी ने धर्म का आलम्बन लिया, अंत में वासना निकलेगी। कर्म के मूल में वासना तो निकली। सद वासना कह दें एक जगह, असद वासना कह दें, यही हुआ ना। वासना के पहले सत लगा दें, असत, सद वासना, असद वासना। वासना तो है ही, सदवासना भी वासना है, असद वासना भी। सत्संग भी संग है, दुस्संग भी संग है। क्या विशेष तो बैठा हुआ है ना, तो विशेष क्या है? वासना। वासना का मूल क्या हुआ? ज्ञान। घुमा फिरा के हाँ, वहाँ भगवान से विमुखता क्यों? यहाँ पाप में प्रवृत्ति ही क्यों? पुण्य में जिस हेतु से प्रवृत्ति है उसी हेतु से पाप में अंतर क्या है? तीव्र वासना, मंद वासना, अमर्यादित वासना, मर्यादित वासना, कुछ भी कहें, अंत में कर्म चाहे शुभ हो या शुभ, उसके मूल में वासना या काम है, वासना के मूल में अज्ञान है। घुमा फिरा के अज्ञान पे तो आने ही चाहिए। आत्यंतिक अगर उच्छेद चाहते हैं तो किसका? दुख का। तात्कालिक तो फिर पुण्य से तो लाभ होगा ही, स्वर्ग मिलेगा, ये होगा क्या? पाप का अपनो ना, पहला होगा उपासना से क्या होगा? उपास्य को अपने से भिन्न समझेंगे, अभिन्न, अयोगास्पद, वियोगास्पद, संयोगास्पद उपास्य होंगे या नहीं? अयोगास्पद, संयोग, आत्मोपासना जो करते हैं वो आत्मा को परोक्ष मान के या परोक्ष मान के? ऐसा है ना कि निर्गुण उपासना जो करते हैं उसका पर्यवसान क्या होगा? दीपक है ना, उसमें सहसा किसी व्यक्ति की दीप में दीप बुद्धि नहीं हो रही है। अब हमने उसको परोक्ष रीत्या कहा कि इसमें तुम दीप की भावना करो। उस भावना का पर्यवसान किस में अंत में होगा? जिसमें तुम भावना कर रहे हो वही दीपक है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य क्या? अंत में अपरोक्षानुभूति पर ले जाना पड़ेगा। निर्गुणोपासना का पर्यवसान तत्व ज्ञान में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपरोक्ष भी परोक्ष बन के ही रह जाएगा। इसलिए अंत में क्या हुआ? इष्ट को अपने से भिन्न माना तो अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद। अब वृत्ति में इष्ट को, मन में इष्ट को बैठाना होगा तो उसके लिए फिर तदाकार वृत्ति की दास्ता बनी ही रहेगी। इसलिए अंत में क्या है? अच्छा, दूसरी बात है कि निर्गुण निराकार का साक्षात अपरोक्ष और कोई ढंग है ही नहीं, और कोई उसकी विधा नहीं है आत्मत्व ज्ञान के अतिरिक्त, और तो कोई नहीं होगा ना। नहीं, मतलब क्या हुआ? निर्गुण निराकार अगर आत्मा नहीं है तो भी परोक्ष ही हुआ। उसका अपरोक्ष, उसकी अपरोक्षता का, अगर महाकाश का अपरोक्ष करना है घट को, तो घटाकाश को महाकाश का अपरोक्ष कब होगा? अपने को महाकाश रूप समझेगा तब ना। घटाकाश को महाकाश का अपरोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक मैं महाकाश स्वरूप हूँ इस तथ्य का ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो महाकाश परोक्ष ही बना रहेगा। इसी प्रकार से अंत में घुमा फिरा के निर्गुणोपासना हो तो, सगुणोपासना हो तो, अंत में साकारोपासना हो तो होगा क्या? ज्ञान पर्यवसायी उपासना को, कर्म को मानना ही पड़ेगा। आत्यंतिक उच्छेद, तात्कालिक पुण्य के द्वारा सुख मिलता ही है, लेकिन आत्यंतिक उच्छेद के लिए तो अंत में तत्वज्ञान, अज्ञान मूलक ही बंध है, ये मानना पड़ेगा।
अज्ञान मूलक बंध को स्वीकार किए बिना दुखों का आत्यंतिक उच्छेद नहीं हो सकता।